नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट का पंचनामा में। और श्रेया और मैं रहेंगे अगले 20 मिनट आपके साथ और बात करेंगे मार्केट की और इंडिविजुअल स्टॉक्स की। आपके ट्रेड्स पे बात करेंगे, कहीं आप फंसे हुए हैं उस पर बात करेंगे। और आज श्रेया शुरुआत करना चाहती हैं शो की, तो श्रेया ओवर टू यू। ठीक है, वैसे से मैंने क्लोजिंग की कही थी, शुरुआत आपने क्लोजिंग भी वही कर की लीजिएगा, थी। कोई नहीं। हाँ। बहुत शुक्रिया सर। तो मार्केट की क्लोजिंग डिसेंट ही हुई है, हालांकि कुछ ज़्यादा एक्शंस आज हमें देखने को मिले नहीं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल अच्छी रैली थी, लेकिन आज लाल निशान पर ही बंद हुआ है। 186 पॉइंट गिरकर 53,391 के लेवल पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है। लेकिन कुछ स्टॉक्स थे जो आज बेहतर परफॉर्म किया है उन्होंने। गेनर्स की बात की जाए तो ट्रेंट शामिल है, 2.5% का अच्छा खासा मूव। बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, श्रीराम फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स आज अच्छे खासे मूवमेंट दिखाई इसने और टॉप गेनर्स में इसने अपनी जगह बनाई है। साथ ही कुछ स्टॉक्स पे डेंट भी पड़ता दिखा। JSW स्टील उसमें शामिल है, अडानी पोर्ट्स, NTPC सब 1% के करीब गिरे हैं। और एक आध स्टॉक्स काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट जहां हमें देखने को मिला। रेलवे स्टॉक्स में आज काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिला। जुपिटर वैगन, टीटागढ़ जैसे स्टॉक्स आज 10% के करीब तेज हुए। PNC इंफ्रा 11% से ज़्यादा उछला। स्वान एनर्जी, बेसिकली स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली है। सर, पहले टिप्पणी मार्केट की क्लोजिंग पे आपसे। बिल्कुल श्रेया, मार्केट की क्लोजिंग ठीक ठाक थी। देखिए, रेंज में है मार्केट। अगर डॉक्टर तो कहता नहीं है आपको कि रोज़ ट्रेड करना है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ 200 पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। निफ्टी लेकिन एक रेंज के अंदर आपको ट्रेड दे रहा है। अगर आपका व्यू ये है कि आप 60-70 पॉइंट कमाना चाहते हैं, मार्केट वो दे रहा है आपको। 250-300 पॉइंट कमाने वाली ये मार्केट अभी नहीं है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी अमूमन वही हाल है। इंटरडे में आपको 200-250 पॉइंट मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। लेकिन एक शानदार मार्केट है स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडर्स के लिए। आपने सुबह मेंशन किया था कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई हिट किया था, आपने वो लिंक भी किया था उसके ऊपर। तो वहाँ फोकस करें। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत शानदार ट्रेड्स मिल रही हैं, है ना। पिछले 2-3 दिन से देखिए आप, लगातार इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको और स्क्रीन पर तेजी हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि स्टॉक्स गैप अप हो रहे हैं, गैप डाउन मिल रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये मार्केट जो है ना, ये उस तरीके की मार्केट है जो आपको थोड़ा तंग करेगी, जो आपको थोड़ा सा आपकी एनर्जी सैप करेगी, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रेड्स आपको दे रही है मार्केट। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। वो बाबा रामदेव कहते हैं ना, करना पड़ेगा, खुद से नहीं होगा। तो वो इसमें आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर थोड़ी आप मेहनत करेंगे तो आपको इंडिविजुअल ट्रेड्स अच्छी खासी मिलेंगी। श्रेया, आज देखिए बजाज फाइनेंस में कितना अच्छा मूव आया। जी। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में, मैरिको में कितना अच्छा मूव आया। ट्रेंट में देखिए आप, टुवर्ड्स द एंड कितना अच्छा मूव आया। और ये सारे के सारे मूव्स ना इंटरडे में आए, ऐसा नहीं है। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं, कहाँ कहाँ मूव्स आ सकते हैं, और वहाँ पर अगर आप करेंगे तो मूव्स अच्छी मिलेंगे आपको। इन डेप्थ एनालिसिस अपने साइट से भी जारी रखें। सर, आपने जिक्र किया बजाज फाइनेंस का, हालांकि आप कमाई कड्डा में भी इसको अच्छे खासे उस पर डिस्कशन कर रहे थे। सुबह भी हमने रिपोर्ट पेश की थी बजाज फाइनेंस में। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई, 9,000 का टारगेट प्राइस रखा है। क्या करना चाहिए बजाज फाइनेंस के पास से, वो होल्ड करें या फिर एवरेजिंग भी करने की सलाह है? मैं तो कहूँगा 9,000 पे भी ना बेचें बजाज फाइनेंस को। बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो आपने अगर ले लिया, अब बने रहें, उसके बाद हर लोअर लेवल पर ऐड करें। श्रेया, क्या होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में जिन्हें आप एक बार आपके पास आ जाएं, फिर आप उनको नहीं छोड़ना चाहते। ये उनमें से है। एक बार अगर आपके पोर्टफोलियो में आ गया ये स्टॉक, तो फिर नहीं छोड़ना है, बस उसके बाद वो आपका है। तो उस तरीके से आप उसको बना के रखें और हर लोअर लेवल पर ऐड करें। देखिए, बजाज फाइनेंस को मैं अब कहूँगा, एक आप समझिए, आप एक अच्छी रिलेशनशिप में आप आए, तो उसको आप नहीं जाने देंगे ना। लेकिन बीच बीच में उतार चढ़ाव आएंगे, जैसे किसी भी रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन उसमें आपको संभाल के रखना है। तो ये उस तरीके का स्टॉक है बजाज फाइनेंस को, आप बेसिकली इस तरीके से देखें। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं अब। व्हाट्स योर लॉन्ग टर्म व्यू इन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज? बहुत पॉजिटिव हूँ मैं। एक तो अच्छे स्पेस में है, और एक कंपनी अच्छी है, प्लस कंपनी को रन करने वाले इतने शानदार इंसान हैं, रामदेव अग्रवाल जी। तो इसलिए मैं इसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव हूँ, और मेरा ये मानना है कि आप इसमें अभी भी बने रह सकते हैं। ठीक है, बने रहने की सलाह मिली है इसमें। गौरव जी पूछ रहे हैं जुपिटर वैगन्स पर, सर ये स्टॉक आज ऑलमोस्ट 12% अप। इनफैक्ट अगर आप रेलवे सेक्टर को ही देखें, टीटागढ़ हो गया, इरकॉन हो गया, इसमें भी अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिली। प्राइवेट कंपनीज में जुपिटर वैगन और टीटागढ़ शामिल है, इसमें अच्छी खासी रैली, लेकिन बाकी रेलवे स्टॉक्स में भी तेजी। क्या ये प्री बजट रैली मान सकते हैं हम इसे? अभी से उसकी शुरुआत होगी, जिस कदर कैपेक्स सरकार खर्च बढ़ाएगी इस पर्टिकुलर सेक्टर में,
साथ ही कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स की भी अपेक्षाएं हैं इस बार। नहीं बिल्कुल श्रेया, ये इसको आप मान सकते हैं कि एकदम प्री बजट रैली की शुरुआत है कुछ हद तक। और वैसे भी ये ड्यू भी था सेक्टर चलना, काफ़ी टाइम से इसमें करेक्शन हो रही जी। थी और काफ़ी टाइम से एक्सपेक्टेड था कि शायद इन स्टॉक में कुछ मूव्स आने शुरू होंगे, तो उस वजह से ये एक थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी भी यहाँ पर। यहाँ पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको कई स्टॉक्स में अच्छे मूव्स मिलेंगे, हर स्टॉक नहीं चलेगा इसमें। लेकिन एक रेलवे स्टॉक्स में एक रैली ड्यू थी, तो वो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर प्ले आउट हो रही है, तो इसके लिए बहुत पॉजिटिव है हूँ मैं इसके हर ऊपर। स्टॉक से एज इन क्या नहीं चलेगा सर, मतलब सरकारी बहुत खेमे अच्छा सवाल वाले। है, बहुत अच्छा सवाल है, क्या नहीं चलेगा। देखिए अब जैसे कुछ कंपनियां हैं जिनके नंबर्स अच्छे नहीं आए थे, हैं रेलवे कंपनीज में ही, लेकिन उनके नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए थे। अब मैं इंडिविजुअली नाम नहीं बताऊंगा आपको, आपको खुद जाके थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। जी। लेकिन अब जैसे IRCTC है फॉर एग्जांपल, वो नहीं चल रहा है, बाकी सब चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ कंपटीशन का प्रेशर है, काफ़ी चीज़ें हैं, मोनोपोली खत्म होने का रिस्क है, ठीक है। ऐसे आपको इंडिविजुअली निकालने पड़ेंगे कुछ स्टॉक्स जो शायद नहीं चलेंगे। वैगन में भी सारी कंपनियां नहीं चलेंगी, जिन अच्छी वेल मैनेज कंपनियां हैं वो वैगन वाली कंपनियां चलेंगी, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर उसी हिसाब से ट्रेड करना होगा। टाटा सन्स का IPO कब आएगा देखिए जी, ये तो हमें भी नहीं पता। जब आएगा तो बड़ा ट्रिगर होगा, लेकिन अभी के लिए तो क्या बोलूँ, आई हैव जनवरी 25 700 कॉल एट 99, क्या आई कैन होल्ड टिल एक्सपायरी। दीक्षित रमानी जी पूछ रहे हैं 25,700 की कॉल ली है आपने जनवरी की, अभी तो हम 24,400 पर हैं। मतलब आप सोच क्या रहे हैं, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। देखिए सर ऐसा है, ये छोटे ऑप्शन लेने के रिस्क में ना बड़ा पैसा जाता है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1000 पॉइंट से ज़्यादा की रैली हो तब जाके आपका पैसा बनेगा, ठीक है। अब हो सकता है 1000 पॉइंट की रैली आ जाए, निफ्टी के लिए बड़ा नहीं है 1000 पॉइंट, लेकिन तर्कसंगत नहीं है ये ट्रेड। इससे अच्छा मैं कहूँगा आप 24,500 की निफ्टी ले लें, भले ही 1/4 क्वांटिटी लें, लेकिन वो आपके लिए बेटर ट्रेड रहेगी कंपेयर टू इतने दूर की स्ट्राइक की कॉल लेने के लिए। सर IPO ट्रैक कर रहे हैं क्या आप? बिल्कुल मैं विशाल ट्रैक कर रहा हूँ, बहुत सवाल आ रहे हैं ना। हाँ, रोहित अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, अनुज जी व्हाट्स ओपिनियन ऑन विशाल मेगा मार्ट IPO, मोबिक्विक? तीनों IPO अच्छे हैं आश्रय। इस आज जो IPO खुले तीनों IPO अच्छे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बुलिश मैं विशाल पर हूँ। हालांकि सबसे ज़्यादा वो बज़ मोबिक्विक जनरेट कर रहा है ऑब्वियसली, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मैं विशाल पर हूँ, क्योंकि मैं इनकी मैनेजमेंट से मिला था, मैंने बात की थी और मैंने समझा था और मैंने बिजनेस मॉडल देखा है पूरा, मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ और उनके बिजनेस मॉडल से, तो इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा पॉजिटिव विशाल पर हूँ। मोबिक्विक भी एक अच्छी कंपनी है और काफ़ी समय से पेंडिंग था मोबिक्विक का IPO, फाइनली क्लियर हुआ है। 2.5-3 साल से कोशिश हो रही थी इस IPO की, अब क्लियर हुआ है। तो पहले दिन ही उस पर 5 टाइम सब्सक्राइब हो चुका पहले है दिन ही 5 टाइम सब्सक्राइब, और QIB पोर्शन देखिए कितना सब्सक्राइब हुआ। साई भी ठीक ठाक IPO है, थोड़ा महंगा आ गया बस, ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई, लेकिन खैर आजकल सस्ता IPO कौन सा आ रहा है, सारे हाँ, महंगे आ रहे हैं ना। एक पल को तो लगा था IPO में भी बबल ना हो, क्योंकि जिस तरीके से वो लिस्ट हो रही थी इशू प्राइस के कंपैरिजन में। सर हमने कंपटीशन का जिक्र किया, कंपटीशन से मुझे अभी जोमेटो, स्विगी और जो खबर आई आज अमेजोन तेज़, हालांकि तेज़ अभी ऑफिशियल नाम अनाउंस नहीं हुआ है, उसकी भी एंट्री होगी इस इंस्टेंट डिलीवरी बिजनेस में। साथ ही जेप्टो अभी लिस्टेड नहीं है, लेकिन उसकी भी खबर आई है कि जेप्टो कैफ़े स्टैंड अलोन ऐप निकालेंगे। तो जेप्टो पहले क्विक कॉमर्स में पहले से था, लेकिन वो खाने वाले सेगमेंट में भी आ गया, फूड बिजनेस में भी आ गया, और स्विगी और जोमेटो पहले फूड में था, अब वो दूसरे बिजनेस में भी आ गया। तो इस कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं आप, और अमेजोन की एंट्री को किस तरीके से रीड कर रहे हैं? ठीक है, आजकल ये सब लोग सब बेचेंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे एक एक करके। अमेजोन पेंट्री बिजनेस में भी आ चुका था, उसके बाद जेप्टो जैसा आपने बोला, ये लोग मार्शल के स्पीकर तक बेच रहे हैं, ये लोग आईफोन तक बेच रहे हैं। तो क्या तो ये लोग नहीं बेच रहे हैं? तो जो आपको चाहिए वड़ा पाव से लेके और आईफोन तक सब अवेलेबल है ना। तो यही हमारे देश की ब्यूटी है, यहाँ पर हर तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड है। जब स्विगी आया था, मुझे याद है स्विगी और जोमेटो जब आए थे, श्रेया आप मुंबई में नहीं है तो आपको पता नहीं होगा, मिठी भाई कॉलेज के पास का वड़ा पाव बहुत फेमस है, तो मैं वहाँ से वड़ा पाव मंगाता था, और उस समय तो ये लोग आए थे तो ये एक वड़ा पाव भी डिलीवर करते थे उस समय पे, ठीक है। खैर हाँ, तो वो टाइम भी देखें खैर हमने। तो इसमें देखिए ये है कि इसमें काफ़ी आपको टाइम लगेगा। अच्छा हाँ, मैं होमवर्क करके आया हूँ। विवेक जी, आपने सवाल पूछा था ना प्रीतिका ऑटो पर, एम्स्टरडेम से सवाल पूछा था, मैंने आपको बोला था कि आप मुझे याद कराना, तो लेकिन आपने याद नहीं कराया, नहीं आपने याद कराया, मुझे मंगेश ने याद करा दिया था।
तो मैं जो हमारे सोशल मीडिया के जो अच्छा, है, जब मैं प्रोमो करवा रही थी तभी भी उन्होंने सुना होगा। हाँ, तो उन्होंने मुझे बता दिया था। तो देखिए मैंने स्टडी किया इस कंपनी को, मुझे अच्छी लगी कंपनी, मुझे अच्छी लगी, वैल्यूएशन अच्छी है कंपनी की, और बिज़नेस अच्छा है, क्लाइंटेल बहुत अच्छा है, एस्कॉर्ट्स, M&M सारे क्लाइंट्स हैं, बेसिकली ट्रैक्टर्स वगैरह के लिए एंसिलरीज बनाती है। अच्छी लगी मुझे कंपनी। मुझे बस एक चीज़ की दिक्कत लगी, इनकी सेल्स जिस प्रोपोर्शन में ग्रो करी हैं पिछले 3-4 साल में, प्रॉफिट उस प्रोपोर्शन में नहीं ग्रो किया है। इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, वेफर थिन है, 3-3.5% के मार्जिन पर ये काम करते हैं। अब खैर 3-3.5% के मार्जिन पर डिक्सन भी काम करता है। अगर टॉप लाइन बहुत शानदार ग्रो हो रही हो तो 3-3.5% का मार्जिन भी खराब नहीं है। बस लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिक्कत लगी। दूसरा, इनके प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है पिछले कुछ टाइम में। पिछले क्वार्टर में काफ़ी प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है, तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी ख़राब लगी इसके लिए। दूसरा सवाल पूछा गया था मुझसे, स्मॉल कैप फार्मा या मिड कैप फार्मा में एक सवाल दूसरा होमवर्क वो था। तो उसमें मैं कहूँगा कैंसर से रिलेटेड कंपनियां जो कैंसर से रिलेटेड ड्रग्स बना रही हैं और उस पर काम कर रही हैं, उन पर फोकस करें। गूगल करिए, मैं स्टॉक का नाम नहीं लूँगा क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, मैं स्टॉक का नाम लूँगा, कल वो ऊपर खुलेगा, फिर वो तो अच्छा नहीं होगा वो, है ना, इसके लिए। तो इसके लिए मैं स्टॉक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन थोड़ी सी आपको उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। कैंसर रिलेटेड ड्रग्स बनाती है कंपनी और काफ़ी अच्छी कंपनी है। एक और हिंट देता हूँ, रमेश दमानी जी ने भी इस कंपनी के बारे में बात की थी। ये तो पजल सॉल्व करने सा आपने टास्क दे दिया हमारे दर्शकों को। खैर सर, हर्षीश गुप्ता जी पूछ रहे हैं, आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं? फॉर अ गुड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, हाउ मेनी मैक्सिमम एंड मिनिमम कंपनीज शुड बी देयर? ऐसा कोई रूल है? ऐसा कोई रूल नहीं है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, अगर मार्केट बुल मार्केट हो तो 20 स्टॉक भी हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। बेयर मार्केट हो तो आपके पोर्टफोलियो क्रंच करके 3 या 4 स्टॉक में भी आप ला सकते हैं। ठीक है, आइडियली एक पोर्टफोलियो में जो अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं 20 से 25 स्टॉक रखते हैं। ठीक है, मेरे पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर आज की डेट में 15 से 16 स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली उनमें से किसी का भी, लेकिन ये एक ठीक ठाक नंबर है। और टचवुड मेरा पोर्टफोलियो आज की डेट में ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन उसका कारण है, उसका कारण ये है कि मैं जो मार्केट में नीचे गिरावट आई थी इसमें पैनिक नहीं किया मैंने ना सिर्फ बना के रखा अपना पोर्टफोलियो, बल्कि और स्टॉक्स ऐड किए, सेम स्टॉक्स और क्वांटिटी में ऐड किए। तो ये मैं कर सका क्योंकि जैसा मैं कह रहा था कि मुझे भरोसा है अपने पोर्टफोलियो पर, मुझे भरोसा है भारत देश पर, मुझे भरोसा है इस देश की ग्रोथ पर, मुझे भरोसा है इस बुल मार्केट पर। तो इसके लिए, लेकिन आइडियली आप 15 से 20 स्टॉक मान के चलिए, लेकिन वो डिपेंड करता है, कई बार आपको कम करने पड़ते हैं, कई बार आपको बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ इंस्टाग्राम के सवाल लेते हैं सर। ठीक है आलिम जी, आपका जो क्वेरी है वो हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। दीपक जी पूछ रहे हैं ग्रीव्स कॉटन कैसा है सर? कल इसमें अच्छी खासी ग्रीव्स कॉटन, माफ कीजिएगा, ग्रीव्स कॉटन, ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको भी फिलहाल? देखिए ग्रीव्स कॉटन में ना 2 ट्रिगर आए। एक तो इन्होंने अपना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाले व्हीकल की IPO की तैयारी कर ली है, और दूसरा विजय केडिया जी ने इस कंपनी में स्टेक बाय किया। इस कंपनी ने बहुत अंडर परफॉर्म किया श्रेया, मैं कब से इसको ट्रैक कर रहा हूँ। तो अब मुझे ये नहीं पता कि भाई IPO जब सब्सिडरी का अलग से आ रहा है तो इस कंपनी में क्या बचेगा, फिर ये कंपनी क्यों लोग लेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन ठीक है, अभी के लिए ग्रीव्स कॉटन चल रहा है। तो लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, हिस्टोरिकली इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया करना है। क्या चाहिए मतलब मेरे ख्याल से तो इस रैली में निकलने की कोशिश करें ग्रीव्स कॉटन में, अनलेस इनका ट्रैक रिकॉर्ड इंप्रूव हो। मेरे ख्याल से इस रैली में से निकलने की कोशिश करें। देखिए जस्ट बिकॉज विजय केडिया जी ने लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्टॉक चलेगा। इस चीज़ का धध्यान रखिएगा। टाटा मोटर्स में क्या हो रहा है सुमित जी, मैं खुद हैरान हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना था कि टाटा मोटर्स अब तक बड़ी रैली दिखा चुकना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रही है संभव बड़ी रैली। बेल पर क्या करें सौरभ जी, BEL 270 पर लिए हुए हैं आपने, बहुत अच्छे शेयर्स लिए हुए हैं आपने, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहें उसमें। अजय जी देखिए, मैं वो माइंड गेम्स वाली बात नहीं है, मैं कोई भी स्टॉक का नाम लूँगा ना वो अच्छा, वो सही नहीं होगा, इसके लिए मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो कल को बेकार में चल जाए और फिर उसके बाद गिर जाए तो फिर वो मूड ख़राब होता है। इसके लिए BPCL की 310 की कॉल ली है आपने 5 रुपये पर, क्या करना है इस पर, बने रहें। मेरे ख्याल से रोज़ अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। अब देखिए एक सवाल आ रहा है सायक का, और यही मैं लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टक इन एशियन पेंट्स एट एवरेज प्राइस ऑफ 3076। अब क्यों एवरेज किया, चलिए ठीक है, अब कर लिया आपने। देखिए अब आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर तो आपकी कैपिटल लिमिटेड है, और अगर तो आपको इसी कैपिटल से और पैसा बनाना है, तो अभी भी लॉस बुक करके निकल के ऐसे शेयरों में लगाएं जहाँ मोमेंटम है। वरना आप इसको अभी के लिए भूल जाएं कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद इसको दोबारा एक बार एवरेज करें जब ये स्टॉक आपको
या तो बॉटम के साइन दिखा दे या फिर एकदम पैनिक में और 2000 के करीब आ जाए, ठीक है। इवेंचुअली एशियन पेंट्स आपको पैसा बना के देगा, ये 3076 के ऊपर निकलेगा, ये आपको लॉस नहीं करने देगा इवेंचुअली, प्रोवाइडेड आपका होल्डिंग ताकत हो तो। लेकिन अभी टाइम लगेगा, अभी नहीं चलने वाला ये स्टॉक। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी चलना शुरू हो जाए, नहीं चलेगा। 6 महीने एक स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है, ऊपर तो नहीं जा रहा है, नीचे भले ही आ जाए, ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये मैं आपको पहले से बोल देता हूँ इस चीज़ के लिए। पेशेंस रखिए एशियन पेंट्स। 1000 लोग लाइव हैं इस समय हमारे साथ श्रेया, एग्जैक्टली सर, YouTube यूट्यूब पर। हाँ। बिल्कुल। सर निर्भय जी ने पूछा है मैजडॉक का क्या टारगेट होगा टिल मज़गांव बजट। डॉक। हाँ, हाँ। मैजडॉक का क्या लग रहा है सर, स्पेशली अगर शिप बिल्डर्स स्पेस में देखें तो गार्डन रीच एक और स्टॉक है जो अपने इस पीरियड से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। इस पर्टिकुलर स्पेस में आपकी राय क्या होगी? देखिए, मज़गांव डॉक पर मेरा व्यू ये है कि बहुत महंगा स्टॉक है ये, और काफ़ी चल चुका था, फिर करेक्ट हुआ इन लाइन विद अदर डिफेंस स्टॉक्स, इसमें भी रैली आई। लेकिन इस रैली में से अब इसमें से निकलने की कोशिश करें। बाकी के किस मतलब पर्टिकुलर स्टॉक? मज़गांव डॉक में से आई थिंक बेटर स्टॉक्स हैं भारत डायनामिक्स, बेटर स्टॉक्स हैं हैल, BEL, ये थोड़े से बेटर स्टॉक्स हैं। इन पर मेरे ख्याल से फोकस करेंगे तो आप वो बेटर रहेगा आपका। टाटा केमिकल दिया है 100 शेयर 425। देखिए आप पता है क्या, आप अच्छे शेयर लेते हैं लेकिन आप 100 शेयर लिए, मतलब 100 शेयर क्या होता है 425 रुपये पे, 1000 तो लेते कम से कम। ठीक है, आपकी कैपेसिटी 100 की रही होगी, लेकिन अब आपने 100 शेयर लिए, अब 1100 का भाव है स्टॉक का, बने रहें, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करें अपने प्रॉफिट को, बहुत जल्दबाजी ना करें बेचने की। ONGC पर लॉन्ग टर्म व्यू, ONGC पर लॉन्ग टर्म व्यू आप ले ही नहीं सकते। ऐसी कंपनियां जहां सरकार का इंटरवेंशन हो वहां कभी लॉन्ग टर्म व्यू लिया ही नहीं जा सकता, वो कभी आपके पोर्टफोलियो का कोर हिस्सा बन ही नहीं सकते। BL पे राय तो अभी आपने दी, सर ने दी है, सौरभ जी आप एक बार BL में बने रहने की सलाह है। इनके जो खरीद है वो 110 शेयर्स इनके पास 270 पर इन्होंने खरीदा है, होल्ड ही करना चाहिए। हाँ, होल्ड करना चाहिए। मैं आई थिंक आंसर कर चुका था जी। BL को। लेट द गेम बिगिन कह रहे हैं पर्पल सूट्स यू। मेरे ऊपर या आपके नहीं ऊपर? सर, दैट्स योर कलर, पर्पल शर्ट। अच्छा अच्छा, हमारा दोनों का ऑलमोस्ट कुछ मैचिंग कलर है इसके लिए। जी। बॉट 900 शेयर्स ऑफ पेटीएम एट 980। देखिए, अगर मेरा थीसिस सही है तो पेटीएम 2000 भी जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन पेटीएम में बॉटम बन चुका है। पेटीएम में बेस्ट बाय करने का तरीका तब था जब लोग आपको कह रहे थे पेटीएम बेच के निकल जाएं, वो बेस्ट टाइम था बाय करने का, जब RBI की वो सब रिस्ट्रिक्शंस आई थी, क्योंकि तब जितने का भाव हो गया था उससे ज़्यादा तो कैश था कंपनी के पास। तो मैं तो बहुत हैरान था उस समय पे जब लोगों ने कहा था कि अब इसको बेच के निकल जाएं 2 सर्किट के बाद। खैर एनीवे, तो वो समय था बाय करने का। अब मेरे ख्याल से इसको होल्ड करके रखें, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। 900 रुपये पे लें अपना स्टॉप लॉस, और 1200 पे जब जाएगा तो अपना स्टॉप लॉस 1100 पे ले आइएगा, 1500 पे जाएगा तो स्टॉप लॉस 1400 पे ले आइएगा। ऐसे करते रहिए और 2000 तक की इस राइड को एंजॉय करिए यहाँ पर। ठीक, ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। हितेश जी टाटा स्टील पे पूछ रहे हैं, सर आज जब मैं ट्रेडर्स हॉटलाइन कर रही थी और एक सवाल हमारे व्यूअर ने पूछा था टाटा स्टील पे, तो हमारे साथ जुड़े हुए थे मार्केट एक्सपर्ट मानस जी, और उन्होंने कहा था कि उनको मेटल स्पेस में अगर चुनना हो तो ही विल पिक वेदांता और JSW स्टील। तो व्हाट्स योर ओपिनियन, क्या आप उनकी बातों से सहमत है? टाटा स्टील आपको बेटर लग रहा है या फिर वेदांता JSW स्टील में ज़्यादा कैपेसिटी लग रही है आपको? देखिए, मेटल्स ना एक साथ चलते हैं, तो वेदांता और टाटा स्टील में एक फ़र्क क्या है? वेदांता एक कंप्लीट मेटल्स प्ले है जिसमें सारे मेटल्स हैं, टाटा स्टील एक प्योर स्टील प्ले है। तो इसमें क्या होता है, कई बार सिर्फ स्टील चलती है, कई बार पूरा का पूरा मेटल्स पैक चलता है। टाटा स्टील जब चलेगा ना जिस दिन, उस दिन सबको पीछे छोड़ देगा। ये उस तरीके का स्टॉक है, टाटा ग्रुप का स्टॉक है, लेकिन अभी नहीं चल रहा है टाटा स्टील, तो अभी दूर रहें इससे। वेदांता में मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेदांता को फॉलो करें। मेरे ख्याल से एक दो स्टॉक जो मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के काफ़ी करीब हैं, वो हैं एल्यूमिनियम स्टॉक्स। मुझे लग रहा है नैल्को और हिंडाल्को ब्रेकआउट के काफ़ी करीब है, इन पर फोकस कर सकते हैं आप। वेदांता में तो खैर अच्छे पैसे बने ही हैं, तो इसके लिए अर्चना जी, मैंने अभी व्यू दिया था विशाल मेगा मार्ट पर, मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। मैंने बात की थी मैनेजमेंट से और मुझे काफ़ी अच्छी लगी मैनेजमेंट और काफ़ी शानदार लगी। पुनीत जी टाटा पार पे सवाल पूछ रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं आपसे कि आजकल आपके जिम के वीडियोस नहीं आ रहे। सर जिम स्किप तो नहीं कर रहे आप? देखिए, दुखती रग पर हाथ रख दिया आपने श्रेया। मैं एक हफ्ते से नहीं जिम कर पाया हूँ, लेकिन बहुत जल्दी रिज्यूम करूँगा। इस होपफुली कल भी शायद ना कर पाऊँ, लेकिन होपफुली मैं रिज्यूम करूँगा सैटरडे से, और सैटरडे से वापस अपने जिम की वीडियोस डालना शुरू करूँगा। आप सवाल पुनीत जी का टाटा पार पे भी है। टाटा पावर में बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा स्टॉक है टाटा पावर में, बिल्कुल बने रहें।
श्रेया के लिए ठीक है। सवाल आ रहा है, हर्षदा मैम और दीपाली मैम के बाद एक और नया एडिशन हमारी टीम में। तो श्रेया, स्वागत है आपका इस टीम में, और आई एम श्योर यू विल डू वेल एंड यू विल डू एज वेल एज हर्षदा एंड दीपाली हैव डन। तो आपको ऑल द बेस्ट उसके लिए। थैंक यू फॉर योर वर्ड्स, थैंक यू सो मच। अब वाइंड अप करने का वक्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में हमसे जुड़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। कल फिर से मुलाकात होगी मार्केट के पंचनामों में।